गह भरियो गजराज मद छकियो चले मत कुकरिया बेकाज रोवे बुसे क्यों राजिया। गह भरियो गजराज, गरों से भरा हुआ हाथी, मद छकियो चले मत, जैसे शराब में मदमस्त होकर चलता रहता, उसको दीन दुनिया की कोई फिक्र, अपनी मस्ती के अंदर रहता है। कुकरिया बेकाज, कुत्ते पता नहीं किस काम के लिए, रोवे बुसे क्यों राजिया, पालतू में रोते रहते हैं। हिंदी में हमारे एक मुहावरा है, जब हाथी चलता है तब और उनका फर्क पड़ना। कृपाराम जी कह के गए, हाथी चलेगा कुत्ते से भौंकते रहेंगे, अपने उन पे ध्यान देने की आवश्यकता, जैसे हाथी उन कुत्तों पे ध्यान नहीं देता, ऐसे तुम भी यदि तुम्हारा काम सही ढंग से कर रहे हो तो तुम्हें किसी पर ध्यान देने की आवश्यकता। हो सकता है तुम तैयारी बहुत अच्छी कर रहे हो, पढ़ रहे हो, उसके बावजूद कोई कह दे कि देख लेंगे आरएस बनेगा तब, और हमें तो सब पता है वहां जयपुर रह के कोई आरएस नहीं बनते, इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं, हमें पता है किस चक्कर के अंदर गए हैं। तो यदि आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे तो आप कह सकते हो कि गह बरियो गजराज मद सखियो चाले मत है। कृपाराम जी एक व्यक्ति हैं, विद्वान व्यक्ति है, लक्ष्मण सिंह के दरबार में रहते हैं, उनका एक नौकर है, नौकर का नाम क्या है, राजा। कृपाराम जी को चिलम पीने का शौक था, चिलम पीते हैं गांव में, डोकरे वो इतनी सी लंबी सी होती है, गुड़ 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 करते रहते हैं। चिलम भरने का काम करता था राजिया। कौन करता? राजिया के बेटा नहीं था, राजा बड़ी टेंशन में रहता। एक दिन कृपाराम जी ने उससे पूछा कि यार तेरे चेहरे पर एनी टाइम 12 बजी हुई रहती है, क्या कारण है, तू इतना चिंता में क्यों रहता? मेरे बेटा नहीं है, बेटा होता है तो वंश आगे चलता है, मेरा तो वंश समाप्त हो जाएगा, मेरे बाद में मेरा नाम लेने वाला कोई बचेगा तो ना। बेटा होता है किसका, बेटा है साहब फलान जी का, पोता होता है किसका है साहब फलान जी का, तो वंश आगे लगातार चलता रहता है, नाम लेने वाले लोग होते हैं, मेरा नाम लेने वाला भी कोई बचेगा। कृपाराम जी ने कहा राजिया चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, चिलम भर मजे कर, आज के बाद में जितने दोहे लिखूंगा उनमें तेरा नाम लिख दूंगा। तो जब लोग कभी उन दोहों को पढ़ेंगे तब वो लोग कहेंगे किसके दोहे हैं। मुझे बताओ, यदि कोई व्यक्ति तैयारी ना करता हो, यदि कोई व्यक्ति लिटरेचर के बारे में ना जानता हो, आप किसी अननोन व्यक्ति को कहो अरे ओ पीछे वाले तीनों सीट चाहिए, वैसे भी लिखा नहीं जा रहा है कई लोगों से, तुम जाओगे 3 सबसे पहले बाहर। तो आज भी कोई किसी व्यक्ति को, अपने अननोन व्यक्ति को कह दें कि राज्य के दोहे किसने लिखे, तो कहेगा राज्य ने। सिंपल सी बात है ना। आप किसी व्यक्ति को जाकर कबीरदास जी के दोहे किसने लिखे, कबीरदास। तुलसीदास जी के दोहे किसने लिखे, तुलसीदास जी ने। तो राज्य के दोहे किसने लिखे, राज्य। ठीक है, हम पढ़ते हैं तो हम कहते हैं ना 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 ना, राज्य के दोहे राज्य नहीं लिखे भाई, राज्य के दोहे किसने लिखे। बाकी तैयारी नहीं करता उससे पूछ के देख लो, तो राज्य का नाम तो अमर हो गया। हर दोहे के पीछे क्या लिखे गए, लोग कृपाराम जी को जाने नहीं जाने, लेकिन राज्य को पक्का जानते, क्योंकि हर दोहे में क्या है। अब उनके आप दोहे पढ़िए, सारे के सारे नैतिक मूल्यों से भरपूर दोहे हैं। पाटा पीड़ उपाव तन लागा तलवारिया, कोई वहे जीबरा घाव रति न औषध राजिया। पाटा पीड़ उपाव, पीड़ मतलब होता है दर्द, मेरे पीड़ हो गया मतलब क्या हो गया, दर्द, दर्द हो रहा है, पाटा पीड़ उपाव, तो दर्द का उपाय क्या, पट्टी। मेरे दर्द हो रहा है तो मैं उस पर क्या बांध लूं, पट्टी। तो वो उपाय है कि पीड़ का उपाय क्या है, पट्टी। पाटा पीड़ उपाव, पर कौन सी पीड़, तन लगा तलवारिया, कौन सी पीड़। यदि तन पे तलवार लग जाए, शरीर पे तलवार लग जाए, घाव हो जाए, दर्द होने लग जाए, तो उसका इलाज क्या है। दर्द तो कई प्रकार के हो सकते हैं ना, अंदरूनी चोट लगी हो तो उसकी पट्टी होती। तो पाटा पीड़ उपाव तन लगा तलवारिया, वहे जीबरा घाव, बोलो देखे। वहे मतलब बहता है, जीबरा घाव मतलब जीभ से यदि किसी व्यक्ति को आपने गलत बोला है, आपने तलवार लगी है कहीं पर, वो घाव भर जाएगा, पता भी नहीं चलेगा यहाँ तलवार लगी थी। पर यदि किसी ने कभी गालियां निकाली है, कभी किसी ने बुरा बोला है, वो आदमी भूलता, वो जाके यहाँ लगते हैं भाई साहब, वो आदमी कभी भूलेगा। तो वहे जीबरा घाव रति न औषध राजिया, उनकी कोई भी दवाई। इसलिए किसी भी व्यक्ति को बुरे वचन बोलने, किसी व्यक्ति को गलत बोलना नैतिक मूल्य तो। कस्तूरी काली घनी कांटा तुले, सकर घनी स्वरूप रोड़ा तुले राजिया। व्यक्ति की पहचान उसके रंग या रूप के आधार पर नहीं होने के, उसके गुणों के आधार पर की जानी चाहिए। कस्तूरी काली घनी, कस्तूरी दिखने में सुंदर नहीं लगती, पर इतनी महंगी होती है, इतनी महंगी होती है कि उस कांटे में तुलते, इसमें सोना तुलता है। क्योंकि सोना हम जाके ऐसे थोड़ी खरीदते हैं 5 किलो तोल दे, है ना। आजकल तो 10 ग्राम भी नहीं लिया जा रहा है हम सोना कैसे मांगते हैं, 10 ग्राम 20 ग्राम ऐसे तो होता है। तो सुनार के पास जो बाट होते हैं, 10 ग्राम का बाट, 1 ग्राम का बाट, 2 ग्राम। सुनार के पास कभी 10 किलो का बाट देखा क्या आपने, जो उसे कोई खरीदेगा नहीं, क्या करेगा 10 किलो के बाट का। तो उसके बाद 10 ग्राम का बाट होता है, 20 ग्राम का बाट होता है। ऐसे कैसे कस्तूरी भी उसी बाट से तुलेगी जिसे सोना तुलता है। कस्तूरी भी महंगी आती है, वही खरीदनी पड़ेगी, 2 ग्राम दे दो, 5 ग्राम दे दो, 10 ग्राम दे दो। तो कस्तूरी काली घनी कांटा तुले, कस्तूरी दिखने में सुंदर नहीं होती, पर उसी कांटे से तुलती है। इस कांटे में क्या तुलता है, सोना। शक्कर घनी सरू, शक्कर दिखने में बहुत ही वाइट वाइट अच्छी दिखती है, रोड़ा तुले राजिया, पत्थरों से तुलती है। क्योंकि शक्कर हम वैसे मांगते जाके 1 क्विंटल दे दे,
हो जाता चीनी की बोरी लाए हम पूरी की पूरी, 10 किलो दे दे, 5 किलो दे दे। और पहले गांव के अंदर जो बाट हुआ करते वो पत्थरों के बनाते। आज भी गांव में जो चक्कियां होती है, आटे वाली चक्कियां होती है, उनपे बाट 40 किलो का बाटा रखा हुआ है, 50 किलो का बाटा रखा हुआ है। आप पूछो एक ओ 50 किलो को बाट, अरे बाट कैसे नहीं तोल लो, 50 किलो के बराबर है। तो कस्तूरी काली घनी कांटा तूले, शकर घनी स्वरूप रोड़ा तूले। तो आप व्यक्ति के गुणों को देखिए, उसके रंग रूप को मत देखिए। रंग रूप देखने में तो शक्कर ज्यादा फूट रही है, पर पत्थरों से तुलती है। कस्तूरी दिखने में अच्छी नहीं होती, लेकिन सोने के बराबर जाके तुलती है। गह भरियो गजराज मद छकियो चाले मत है, कुकरिया बेकाज रोवे बुसे क्यों राजिया। गह भरियो गजराज, गरों से भरा हुआ हाथी, मद छकियो चाले मत है, जैसे शराब में मदमस्त होकर चलता रहता, उसको दीन दुनिया की कोई फिक्र, अपनी मस्ती के अंदर रहता है। कुकरिया बेकाज, कुत्ते पता नहीं किस काम के लिए, रोवे बुसे क्यों राजिया, फालतू में रोते रहते हैं। हिंदी में हमारे एक मुहावरा है, जब हाथी चलता है तब और उनका फर्क पड़ना। कृपाराम जी कह के हाथी चलेगा, कुत्ते से भौंकते रहेंगे, अपने उन पे ध्यान देने की आवश्यकता। जैसे हाथी उन कुत्तों पे ध्यान नहीं देता, ऐसे तुम भी यदि तुम्हारा काम सही ढंग से कर रहे हो तो तुम्हें किसी पर ध्यान देने की आवश्यकता। हो सकता है तुम तैयारी बहुत अच्छी कर रहे हो, पढ़ रहे हो, उसके बावजूद कोई कह दे कि देख लेंगे आरएस बनेगा तब। और हमें तो सब पता है वहां जयपुर रह के कोई आरएस नहीं बनते, इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं। हमें पता है किस चक्कर के अंदर गए हैं। तो यदि आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे तो आप कह सकते हो कि गह बरियो गजराज मद सखियो चाले मत है, कुकरिया बेकाज रोवे बुसे क्यों। तुम फालतू में क्यों भौंक रहे हो रे, मैं जानू मेरा हिम्मत कीमत होए, बिन हिम्मत कीमत नहीं, जे बिन हिम्मत कीमत होए रद कागज ज्यों राजिया। किसी भी व्यक्ति की कीमत तभी है जब उसमें हिम्मत होगी। बिना हिम्मत का व्यक्ति उसी प्रकार है जैसे रद्दी कागज। जैसे रद्दी कागज की कोई भी वैल्यू नहीं होती, वैसे बिना हिम्मत के व्यक्ति की भी कोई वैल्यू नहीं होती। यदि किसी को आपसे कुछ लालच है तब तो घर पे बुलाएगा और आपको चूरमा जिमाएगा, मतलब री मनवार राब न प्यावे राजिया। और यदि किसी को आपसे कोई लालच नहीं है तो घर पे बुला कर राबड़ी भी पिलाने के लिए राजी। इसलिए यदि कोई आपको बुलाता है तो आप समझ जाओ कि जाने का। अब सब दोहा में पीछे क्या रहा है, राजिया राजिया राज। आई बात समझो। फिर सारे के सारे दोहे क्या है, हमें किसी के घर पर भी इस प्रकार से जाना नहीं चाहिए, बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। या कोई बुलाए तो हमें ध्यान रखना चाहिए, उसको कोई लालच तो नहीं। नैतिक मूल्य ही तो है। व्यक्ति की पहचान होनी चाहिए, व्यक्ति की पहचान गुणों के आधार पर होनी चाहिए, व्यक्ति को बुरे वचन नहीं बोलने चाहिए, व्यक्ति को हिम्मत रखनी चाहिए। ये सब क्या है। तो इसका मतलब साहित्य में किसकी स्थापना की जा रही थी, नैतिक मूल्य। अगला लिखो आधुनिक